महीने से इको गार्डन पर प्रदर्शन कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जी के ना प्रशासनिक अधिकारी आए हैं। भूमाफिया हमारे को कब्जा करना चाहते हैं हमारे मंदिर को। 1 वर्ष पूर्व मुझे गोली भी मारी गई थी। दुर्भाग्य की बात है आज उनका एक शिष्य यहाँ बैठा हुआ है ठंड में, और इतने दिनों से बैठा है, उसके बाद भी ये शुद्ध खबर नहीं ले पा रहे हैं। मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि या तो मेरी सुनवाई, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है मैं यही आत्महत्या कर लूँगा। आज की बात करते हैं, राम राज्य नहीं है, ये तो रावण राज्य है। बताइए। नमस्कार, मैं हूं सोनिया सिंह और मैं इस वक्त राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हूं। यहाँ इको गार्डन की अगर बात करें तो इको गार्डन में जैसे उत्तर प्रदेश में रैलियों का जनसैलाब है, उसी तरीके से आज इको गार्डन में ही रैलियों का जनसैलाब चल रहा है। हमारे साथ आज महंत जी है बात करने के लिए। राम जानकी मंदिर तिरे मनोरमा गोंडा के महंत जी है हमारे साथ बात करने के लिए। हम बात करेंगे ये इनसे जानेंगे कि आखिर कितने दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं यहाँ पर इको गार्डन में, और क्यों बैठे हैं, आखिर ऐसी क्या मांग है इनकी जो बैठे हुए हैं। मान जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, कि क्या ऐसी मांग है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, ऐसा है, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का महंत सम्राट दास हूँ। मैं बीते 3-4 महीनों से इको गार्डन पर प्रदर्शन कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ जी के ना प्रशासनिक अधिकारी आए हैं, ना कोई ऐसे आला अधिकारी आए हैं जो हमारी शुद्ध खबर ले सके। कहते हैं कि साधुओं की सरकार है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि साधुओं की सरकार किस प्रकार से होती है। और कहते हैं राम मंदिर हम बनवाएंगे। बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस मंदिर में मैं रहता हूँ वहाँ भी राम ही है, कोई अन्य भगवान नहीं है। आप एक तरफ राम मंदिर बनवाने की वो देते हैं, नसीहत देते हैं, और दूसरी तरफ हमारे मंदिर में भूमाफिया हमारे को कब्जा करना चाहते हैं हमारे मंदिर को। क्योंकि हमारे मंदिर में 120 बीघा ज़मीन है, उसके पीछे ये लोग सब एक कहे तो ऐसा जो एकजुटता बना लिए हैं कि गोंडा का एसपी, डीएम, एसओ सब लोग मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर तक डाल चुके हैं, और मुझे सुरक्षा भी प्राप्त थी। इन्हीं के कारण मेरी सुरक्षा हटवा दी गई। ये लोग राजनीतिक रसूख के कारण सब कुछ, क्योंकि मैं भी एक महंत हूँ और अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, और तपस्वी छावनी कोई ऐसी छावनी नहीं है जो सब लोग जानते होंगे। परमहंस महाराज जी को जानते होंगे, वेदांती महाराज जी के जानते होंगे, ये सब हमारे गुरु हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही। बताइए, 4 वर्ष मैं वहाँ रहा हूँ, 5 वर्ष से, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 1 वर्ष पूर्व मुझे गोली भी मारी गई थी, लेकिन उसके बाद मुझे ही जेल भेज दिया गया था। और जब मैं वहाँ से निकल के आता हूँ तो उसके बाद में मैं एसपी, डीएम से बात करता हूँ, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता है मेरा। और जैसे ही मैं मंदिर में पहुँचता हूँ तो वहाँ के एक गुंडे हैं अमर सिंह, जो कि जिला बदल गैंगस्टर, कम से कम 38 धाराएं उनके ऊपर मतलब हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है। वो खुला प्रधानी कर रहे हैं और मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा है। बताइए, कहते हैं योगी जी के राज, कहते हैं संत भगवंत अंतर की अनसंत, और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। मैं भी बड़े दुर्भाग्य की बात है, मुझे माननीय योगी आदित्यनाथ जी से बार बार यही कहना पड़ता है, निवेदन कर रहा हूँ कि आपके खिलाफ मैं मजबूरी में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप एक गोरखनाथ पीठाधीश्वर है। गोरखनाथ के विषय में ऐसा कोई नहीं है जो ना जानता हो। और महंत अवैधनाथ के विषय में हमारे महाराज जी, वेदांती महाराज जी साथ में थे, और जब इनकी महंतई हुई थी, अब वेदांती महाराज जी, अवैधनाथ महाराज जी ने साथ करवाई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है आज उनका एक शिष्य यहाँ बैठा हुआ है ठंड में, और इतने दिनों से बैठा है, उसके बाद भी ये शुद्ध खबर नहीं ले पा रहे हैं। अब बताइए, मैं किसके पास चला जाऊं और किसके पास अपनी ये जो हमारी दुख दर्द है मैं किसको बता दूं, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता है। हमारे मामले को लेकर के दिनेश शर्मा ने बोला, उसके बाद भी वहाँ का गोंडा का डीएम, एसपी चुप है, और ब्रिजेश पाठक जी ने बोला, फिर भी चुप हैं। बताइए, ऐसा कोई भी है जो इनके खिलाफ बोल सके। बताइए, वहाँ के केसरगंज के सांसद कहें ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको अमर सिंह का सह प्राप्त है, लेकिन वो, मैं खुला कहता हूँ, कुछ कारण बस, क्योंकि उनके सोशल मीडिया में एनी टाइम फ़ोटो आती जाती रहती हैं। बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक सांसद हैं, और सांसद जो कि जनता का शोषण नहीं करता है, उनको बचाने के लिए करता है, गरीबों को बचाने के लिए करता है, लेकिन वो आज ये कार्य कोई नहीं कर रहे हैं। सब लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि मैं माफियाओं पर बुलडोजर चलवाने का कार्य करता हूं, लेकिन आज तक उनके ऊपर 70 फर्जी विद्यालय हैं, लेकिन उनकी आज तक जांच नहीं हो पाई है, और उनके ऊपर कहे तो देशद्रोह तक के मुकदमे लग चुके हैं। और सिर्फ पैसे के कारण अगर वो बचते हैं तो बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास फर्जी के बहुत सारे पैसे हैं। हमारे मंदिर की भी 120 बीघा ज़मीन है, जिसको हड़पने के लिए हर एक प्रयास कर चुके हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर कोई और होता तो अभी यहाँ ना होता।
आप उस मंदिर को बचाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए। योगी आदित्यनाथ जी तो खुद ही एक संत हैं, महात्मा है और रह चुके हैं, और उनके राज्य में कहते हैं कि राम राज्य है, प्रदेश में राम राज्य, फिर उनके राज्य में कैसे संत एक धरना प्रदर्शन पर बैठ सकता है? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, तभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी भगवाधारी हूँ। मैं भी उनका जब ये भगवा मतलब इनका योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, मैं भी बहुत खुश था कि मेरी सुनवाई होगी। मैं हर एक तरह से, आज आप अयोध्या का सर्वे करवा ले, वहाँ के छोटे छोटे संत महंत सब परेशान हैं। ये छोटे छोटे, आप कोई ज़मीनी हकीकत नहीं जानता है, ऊपरी हकीकत में सब लोग उठते रहते हैं। बताइए, आज वो ब्रिजभूषण जी ने हेलीकॉप्टर ले लिया है। बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो जनता की सेवा करते करते अपनी स्वयं की सेवा इतनी कर लिए हैं कि उनके खिलाफ कोई बोलने तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है। हम तो योगी आदित्यनाथ जी को कहते हैं कि आपको एक बार उनकी तरफ देखना चाहिए कि वो कितने बड़े नेता बन चुके हैं कि उनके खिलाफ ना कि दिनेश शर्मा जी की सुनी जाती है, ना ब्रजेश पाठक जी की सुनी जाती है। मतलब किसकी सुनी जाएगी? मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप एक महंत होते हुए, एक संत होते हुए, और एक संत इतने दिनों से बैठा हुआ है, अगर वो गलत होता तो यहाँ नहीं बैठता। ये आप एक साक्ष्य के आधार पर, मेरा वीडियो भी साक्ष्य है, मुझे लातों और घूसों से मारा जाता है 4 अक्टूबर के दिन 1-2 बजे के करीबन। मंदिर में घुस करके वो हमारे मारते हैं। बताइए, एक प्रधान की इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि संत को लातों और घूसों से मारे? बड़े दुर्भाग्य की बात है। योगी जी चुप है, उनके तक हर एक सूचना जाती है और उसके बाद चुप है। अब जाए, अब क्या प्रधान के पास इतनी कहाँ से पावर आ गई है कि एक संत को एक मंदिर के अंदर घुस करके मारा जाए और लातों घुस, और प्रशासन वहाँ का फिर भी कोई कार्रवाई ना करिए? तो कहीं ना कहीं उसके पास पावर है ऊपर से। वही तो राजनीतिक संरक्षण किसी न किसी का उनको प्राप्त। बता तो रहा हूँ, वहाँ के कुछ बाहुबली सांसद हैं जो कि कहीं भी जा करके थप्पड़ मारते हैं। किसी ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं, थप्पड़ मारते हैं। अभी नए नए वीडियो भी वायरल हुआ था। और जब वहाँ से आम जनता पूछती है कि आपने सबका विकास, हमारा विकास करने के लिए आए हैं, तो बोलते हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर रेंट पर लाया हूँ। बताइए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर वो रेंट पर भी लाए होंगे तो 1 लाख रुपए प्रति घंटा के हिसाब से अगर वो रेंट देंगे तो आम जनमानस क्या करेगा? बताइए, अब जो गरीब होते हैं 1-1 रुपए के लिए अपने बच्चों के लिए मतलब कि भूखे रहते हैं, तो अपनी हत्या तक कर लेते हैं। आज वो 1 लाख रुपए प्रति घंटे के हिसाब से रेंट दे रहे हैं हेलीकॉप्टर, अगर वो रेंट पर लाए होंगे। लेकिन ऐसा कोई भी सांसद, पहले सांसद है कि हेलीकॉप्टर उनके पास अपनी खुद की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो खुला बोलता हूँ, अगर इनको हत्या करवाना है तो मेरी करवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको एक ब्राह्मण की, एक साधु की हत्या लेना है तो वो करवा सकते हैं, मैं खुला विरोध करता हूँ उनका। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, आप राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य नहीं है, ये तो रावण राज्य है। बताइए, एक मनोरमा ऐसी पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ से राजा दशरथ ने तपस्या की, और आज आप राम मंदिर बनवाने की बात करते हैं। उन्हीं के कारण आज राम जी और ये सब लोग प्राप्त हुए हैं। जब राजा दशरथ ने वहाँ जाकर के तपस्या की, मनोरमा उद्गम स्थल का वहाँ है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई है। मैं इतना दुखी हो चुका हूँ कि या तो मेरी सुनवाई, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है, मैं यही आत्महत्या कर लूँगा। ठीक, जय श्री राम। देखिए, योगी राज में क्योंकि वो खुद एक संत रह चुके हैं, गोरखपुर के मठाधीश हैं, और उनके राज्य में योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, राम मंदिर भी बन रहा है। लेकिन एक संत जो अपनी मांगों को लेकर इको गार्डन में कई महीनों से धरना प्रदर्शन पर बैठा है, उसके ऊपर कई बार जो है वो मंदिर की ज़मीन को बचाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इनके ऊपर गोलियाँ भी चली, इनको लात घूसों से मारा भी गया, इनको इतना प्रताड़ित किया गया। ये लगातार इको गार्डन में बैठे हुए, लेकिन प्रशासन का कोई भी अधिकारी अब तक इनसे बात करने के लिए ना आया है और ना इनको वहां तक बुलाया। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की तरफ और इनकी जो बातें हैं प्रशासन की तरफ नहीं पहुंच रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई करते हैं, ये तो आगे देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सलमान के साथ सोनिया सिंह, सो न्यूज़ 24 लखनऊ। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।